हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर 4 का। इसी क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा कंप्लीट जितना भी थ्योरी पार्ट था उसका कंप्लीट किए, जो भी उससे रिलेटेड थ्योरम था वो भी कंप्लीट किए। आज की क्लास में एनसीईआरटी 4.1 का 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्या बोलता है? 5 आयोटा ब्रैकेट में माइनस का 3/5 आयोटा। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व करना है। अब हमको ये सॉल्व करने से पहले एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपको। आई की वैल्यू रूट में -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब माइनस आयोटा होता है एंड आई 4 की वैल्यू 1 होती है। ये चार चीजें आपको एक बार रिमाइंड करा दिए। ठीक, इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करिए, पहले आयोटा का आयोटा हो जाएगा, माइनस बाहर ले आइए। ठीक, 5 इंटू 3/5, फिर रियल पार्ट अलग हो गया, एक ये आयोटा और ये आयोटा। 5 से 5 कट जाएगा, -3 इंटू आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर का वहां से कॉपी करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक साथ दोनों नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। ठीक है, आई की पावर 9, आई की पावर 19। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आई की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 कर सकते हैं। इसको आई की पावर 4 इंटू 4 16 प्लस 3 कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? आई की पावर 4 की पावर 4, इसको 4 की पावर 4 कर सकते हैं, इंटू आई अलग से कर देंगे, आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 4 की पावर 4 करेंगे, इंटू आई क्यूब कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आई की पावर 4 की 1 होता है, इंटू आयोटा प्लस आई की पावर 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। ये 1 हो गया, यहाँ पर प्लस आयोटा, और ये 1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा वैल्यू होती है, ये आपका फाइनली 0 आ जाएगा। फिर यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 भी एक साथ देख लें, फिर क्वेश्चन 1 2 3 एक साथ नोट कर लीजिएगा। आयोटा की पावर माइनस का 39। ठीक, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या बोलेंगे? 1/आयोटा की पावर 39। ये पावर नीचे आती है तो प्लस हो जाएगी, वह इसको फिर वापस से ऊपर ले जाएंगे तो ये -39 पावर निगेटिव में हो जाती है। ठीक, इतना तो बेसिक्स आपको पता होगा। अब इसको फिर ब्रेक करेंगे 4 की पावर में। 39 को साइड में 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 9 जा 36, तो इसको 36 प्लस 3 कर सकते हैं, तो आई की पावर 4 की पावर 9 कर देंगे, इंटू आई क्यूब। अब इसको एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? आई 4 9 जा 36 प्लस आई क्यूब यहाँ पर है, ये 3 ऐड करेंगे तो आई की पावर 39 हो गया। इसी को इस फॉर्मेट में लिख दिए। क्यों लिखे ये आपको पता है, क्योंकि आई क्यूब, आई 4 और आई स्क्वायर इन्हीं 3 में सारे क्वेश्चन ब्रेक करके सॉल्व किए जाते हैं। तो आई 4 की पावर 1 होगा, 1/1 की पावर 9 करिए या कोई भी करिए, 1 ही आने वाला है। आई क्यूब की वैल्यू यहां से देखिए माइनस आयोटा, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 1 की पावर 9 वही रहेगा, माइनस आयोटा। अब ऊपर आयोटा से और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर प्लस का आयोटा, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा रहेगा, और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू हमको -1 और ये माइनस पहले से यहाँ पर है, +1 हो जाएगा। फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। आयोटा 0 एंड यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कवर हो गया। एक बार इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर एक साथ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप 7 प्लस आयोटा 7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 3
और यहाँ क्या बचेगा आयोटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 7 3 जा 21 प्लस 7 आयोटा प्लस 7 3 जा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर 21 प्लस 27 28 क्या हो जाएगा 28 आयोटा, ये क्या हो जाएगा -7, यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पर पुट किया गया है। 21 माइनस 7 क्या हो जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा 7 कॉमन 7 है 14 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, इसके बाद दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, इसको ब्रेक कर लीजिए, प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का माइनस का 7 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, 5th था। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। इसको ब्रैकेट खोलना है और सॉल्व कर देना है। 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा। अब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। 1/5 माइनस 4 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा कॉमन लीजिए 2/5 माइनस 5/2 ये हो गया। सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20, ये 20 माइनस का हो जाएगा तो माइनस 19/5 प्लस 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25। इट मीन्स माइनस आयोटा बाहर होगा 19/5 माइनस 21/10 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। 4th 5th 6th ये तीनों नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इसका रियल पार्ट बाहर ले लेंगे 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस इसको बाहर करेंगे तो 7/3 प्लस 1/3 आयोटा, इसका आयोटा बाहर हो जाएगा। ठीक, इस छोटे ब्रैकेट को बस ओपन कर दिए हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 इसका माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। सॉल्व कर लीजिए 3 4 जा 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 प्लस 3 सीधा ऐड हो जाएगा 7 और 1 8 इंटू आयोटा प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब अगेन फिर रियल रियल अलग करेंगे, ये रियल और ये इमेजिनरी अलग अलग कर लेंगे। 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8/3 माइनस 1, यहाँ पर आयोटा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 3 दोनों में एलसीएम होगा तो 13 और 4 ऐड हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5/3 आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आया यहाँ पर ये इसमें यूज किया जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, दो पार्ट में लिख सकते हैं। अब a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, या तो फिर इसका इसी को लिखिए फिर इसका बाद में स्क्वायर कर दीजिए। हम अलग अलग कर ले रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिए। 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये माइनस 2 आयोटा एज इट इज। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस 2i। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा इंटू यहाँ पर क्या बचा माइनस 2 आयोटा। 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो यहाँ पर माइनस 4 आपका
आंसर हो जाएगा। 7 और 8 नोट कर लीजिए। फिर 9th क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब इन दो क्वेश्चन जो हैं इनको a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी या फिर a प्लस बी का होल क्यूब वो भी लिखा हुआ है। इन दोनों में से अगर माइनस बाहर लेंगे तो माइनस की पावर क्यूब माइनस ही रहता है, माइनस बाहर लेके a प्लस बी का क्यूब ही एक्चुअली खोलना है। और यहाँ पर a प्लस बी का, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब आपने खोल देना है इस तरीके से। ठीक है, ओपन कर देते हैं इसी बेस पर। 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, तो a क्यूब करेंगे तो 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको अगर देखा जाए तो एक तरीके से इसको 3ab a प्लस बी लिख सकते हैं क्या इस चीज को? तो वही करेंगे, 3ab और a प्लस बी अलग से लिख लेंगे। ठीक, इसको ब्रेक करिए। 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा। 1/27 प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों? आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -27 आयोटा। आई क्यूब की वैल्यू यहाँ पर माइनस आयोटा रख देंगे, आई क्यूब माइनस आयोटा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 27 पहले से था, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, आयोटा प्लस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/27, इसमें अगर कैंसिल आउट हो कितना हो जाएगा? -26 आयोटा। 9 आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यही पुट हुआ है जहां पर पुट किया गया है। ठीक, तो इसको क्या कर देंगे? 1/27 -9 -26 आयोटा। 27 एलसीएम ले लेंगे, 1 - 9 इंटू 27 -26 आयोटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 आएगा, 9 7 63, 243, 1 माइनस डिवाइडेड बाई 27 -26 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, -242/27 -26/27 आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, बस a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर देना है। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब। इसके बाद इसका भी वही सेम चीज, a प्लस बी का, अगर यहाँ से माइनस बाहर लें तो माइनस का क्यूब बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब माइनस का क्यूब मतलब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, अगर लिखा हुआ है 3 बार तो ये 2 मिलके तो प्लस कर देंगे, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं? बाहर माइनस रहेगा और ब्रैकेट ओपन कर देना है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इसी को ब्रैकेट को ओपन कर देना, माइनस बाहर ले लीजिए, 8 प्लस 27 आई क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2i का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, माइनस प्लस का 8 रहेगा, माइनस आयोटा बाई 27 होगा, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा रखे हैं। ठीक, प्लस 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा आपका? -2/3। अब रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, 8 - 2/3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा बाई
27, इसको अलग कर लेंगे, माइनस बाहर है, 3 8 जा 24, इट मीन्स 22/3 यहाँ बचेगा, प्लस 27 4 जा 4 7 जा 8, और 4 2 जा 108, 108 माइनस 1 कर देंगे तो 107/27 आयोटा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस बाहर ही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करिए। अब इसके बाद 11 से जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स, पहले ये देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये वाला आपका पोर्शन यहाँ आंसर हो जाएगा। चाहे तो यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट ले लिए, यहाँ पर 26 था, वेरिएशन था, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, माइनस का 26 आयोटा ही रहेगा, 26 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर वही चीज है, उसी को बस डिडक्ट कर दिए, -242/27 माइनस 26 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th हो गया। अब ये दो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, इन दोनों का इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने का प्रॉपर्टी अगर हमको पता है, z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा दिया हुआ है, तो z इनवर्स हमको निकालना है। इसका निकालने का ट्रिक हम बताए थे आपको। पहले क्या करेंगे, कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है इनवर्स निकालने का। तो इसमें हमको क्या निकालना है, z दिया हुआ है, तो पहले कंजुगेट ऑफ z और मॉड ऑफ z निकालेंगे। इसके बाद इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसी में पुट करनी है वैल्यू दोनों। तो पहले इससे हम क्या निकालेंगे, कंजुगेट 4 + 3 आयोटा। अब हम क्या निकालेंगे, मॉड z। मॉड z की वैल्यू क्या होती है, √a² + b², ये कितना होता है 25। देन मॉड z की वैल्यू 5 होगी। अब ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक। बाय इक्वेशन 1 z इनवर्स, सॉरी z बार नहीं, z अगर इनवर्स निकाल रहे हैं तो बार है कितना है 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। मॉड z कितना आ गया 25, इसका स्क्वायर करना है 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो आपका आ जाएगा 4 + 25 4/, और 3/25 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इनवर्स निकालने का। इनवर्स निकालने के लिए अगर z की वैल्यू 5 + 3 आयोटा दिया हुआ है, तो हमको पता है इसका कंजुगेट क्या होगा, √5 एज इट इज -3 आयोटा, इसका कंजुगेट हो जाएगा। अब ये अगर z है तो मॉडुलस ऑफ z हमको पता है x² √5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 √14। अब हमको पता है z इनवर्स की वैल्यू कंजुगेट ऑफ z मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। कंजुगेट ऑफ z कितना है हमारा √5 - 3 आयोटा, और मॉडुलस ऑफ z 14 था, √14, इसका स्क्वायर करना है, 5 √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। तो इसको अलग अलग अगर करेंगे तो z इनवर्स क्या आ जाएगा, √5/14 रियल पार्ट एंड 3/14 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक और है कोई, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको नोट कर लीजिए, या फिर यहीं पर ये हो गया होगा अगर आपका, एक बार देख लीजिए दोनों क्वेश्चन, तो इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 13 भी यहीं पर बता देंगे आपको, ठीक है। इसको हटा देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 माइनस आयोटा, इसका क्या करना है, फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये z की वैल्यू है 0 +
जीरो माइनस आयोटा कर सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि इसका अगर कंजुगेट लें तो जीरो प्लस आयोटा हो जाएगा, और मॉड जेड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, एंड मॉड जेड का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। इसलिए जेड इनवर्स अगर निकालेंगे तो जेड बार बाई मॉड जेड का स्क्वायर, जेड बार कितना आ रहा है, प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाई 1, तो जेड इनवर्स कितना आ रहा है, माइनस आयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 और ये अभी 13 हो गया। ये 3 क्वेश्चन था इनवर्स से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर 4.1 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट कौन सा, हाँ वो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज करके दिखाना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है आपका, a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का अगर फार्मूला यूज करें तो a स्क्वायर माइनस √5 आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं क्योंकि बीच में माइनस है, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आया। फिर इसको ओपन करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एज इट इज। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पर √2i तो क्या बचेगा 2√2i। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। हमको पता है कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का। यहाँ पर 2√2i हो जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा 2√2i। ठीक, यहाँ आते हैं, 9 प्लस 5 14 डिवाइडेड बाई 2√2i। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग आयोटा डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में, दोनों में आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 2√2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किए तो अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, तो ये वैल्यू -14 आयोटा डिवाइडेड बाई 2√2 हो जाएगा। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो -7/√2 आयोटा, या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर √2 से ऊपर नीचे तो 7√2/2 आयोटा। ये दोनों यहाँ पर आंसर होगा तो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर। आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, अपने आंसर से मैच करा लीजिएगा। अगर ये होगा तो इस पे टिक करिएगा, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ऑप्शनल दिया हुआ है तो। ठीक, इसको सॉल्व करना था। पहले क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिए, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो नीचे का पोर्शन हमेशा इसमें बस सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, सिर्फ 4 चीजें। इसके बाद आपको सिर्फ एल्जेब्रिक करना होगा, जो जितना होगा कैलकुलेशन वाला पार्ट बच रहा है करते चले जाइए, और ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका एक्सरसाइज 14.1 पूरा फिनिश्ड हो गया। अब हम आएंगे मिसलेनियस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी पूरा कवर करेंगे। पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, बीच का एक चैप्टर है जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, जो पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आपको सॉल्व कराएंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है।
इसमें क्या करना है, पहले ब्रेक करिए, अंदर का जो है इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्यूब तो बाद में आएगा, पहले तो इसको अंदर का जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, i⁴ की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे आप, 4 4 जा 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। i18 को हम इस तरीके से ब्रेक कर दिए, क्यों किए ये भी हमको पता है, क्योंकि i4 की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इतना आपका सोल्यूशन आ गया। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 1 बाई आयोटा की पावर 25, मतलब 1 बाई आयोटा की पावर 20 क्या होता है, इसको 1 की पावर 25 करिए और आयोटा की पावर 25, तो आयोटा की पावर जो 25 है इसको क्या ब्रेक करेंगे, इसको यहीं पर ब्रेक करके लिख देते हैं, आयोटा की पावर 4, रहने दीजिए, ज्यादा स्टेप कट करने पर चीजें समझ में नहीं आएंगी। आई की पावर 25 की पावर क्यूब दिया हुआ है, ठीक। इसको क्या करेंगे, 1 की पावर 4 इंटू -1 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 4 की पावर 6 कर देंगे, 4 6 जा 24, एक बच रहा है, इंटू आयोटा कर दीजिए, ब्रैकेट बंद, क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4, 1 इंटू -1 प्लस 1 बाई 1 की पावर 6 इंटू आयोटा, ये क्या हो जाएगा आपका -1 प्लस 1 बाई आयोटा, ये क्यूब चल रहा है आपका साथ में, ठीक, 1 बाई आयोटा क्यूब। अब 1 बाई आयोटा जो है इसका, यहीं पर हम एक स्टेप और स्टार्ट कर रहे हैं, आयोटा से बाई, यहाँ पर आयोटा से, आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे, ठीक, सिर्फ एक स्टेप यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, विद आयोटा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, एन एंड डी में आयोटा से मल्टीप्लाई किया हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -1 का क्यूब, फाइनली -1 माइनस आयोटा का क्यूब। ये हमारा बन गया, अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जो ब्रेक करना हमको आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना, पूरे में से हम माइनस बाहर लेंगे तो आई क्यूब, सॉरी माइनस का क्यूब बाहर आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर सम में करते हैं, ये क्या होता है, अगर माइनस का पावर n, ठीक, और माइनस, हाँ यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर अगर n इवन तो वैल्यू प्लस में आएगी, n ऑड तो वैल्यू निगेटिव आएगी, तो आई 1 माइनस की पावर क्यूब बाहर आया, ऑड आया है तो माइनस रहेगा, 1 प्लस आयोटा क्यूब, मतलब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये होता है फार्मूला हमारा। 1 आई क्यूब को आयोटा बोलते हैं, प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लाई किए ये आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका -2, 3i माइनस आई प्लस 2 आयोटा। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस 2 आयोटा, ये आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, अच्छे होते हैं, 8-10 क्वेश्चन है, उनको भी पूरा कराएंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, चाहे आप कोई भी बुक लगाएं, RS अग्रवाल लगाएं या फिर कोई भी बुक इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मिसलेनियस का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये RE देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये RE जो लिखा हुआ है, ये बोला है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यहाँ पर साइड में हम, चलिए यहाँ पर समझा देते हैं क्या होगा। लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर
और Z1 and Z2 where Z1 equals to x1 plus I y1 and Z2 equals to x2 plus I y2। ठीक, अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम इन तो सारी चीजों को लिख दे रहे हैं। ये क्या है? रियल पार्ट। ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 बोलेंगे इसको, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इसको बोलेंगे। ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये चीजें समझ गए आप? तो ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है? Z1 Z2 निकालेंगे तभी तो उसका रियल पार्ट निकल के आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा कि आपको Z1 Z2 दो दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लाई ही करना है। ये चीज ये बताएगा कि आपका Z1 इंटू Z2 यहाँ लिखा हुआ है, अगर Z1 Z2 नहीं करेंगे तो उसका एक साथ रियल पार्ट कैसे आएगा? तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं? Z1 इंटू Z2, ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस I y1 x2 प्लस I y2, मल्टीप्लाई करिए x1 x2 प्लस x1 y2 इंटू I प्लस I x2 y1 इंटू I प्लस y1 y2 इंटू आयोटा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? x1 x2 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 ब्रैकेट बंद आयोटा, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये छोटा ब्रैकेट, प्लस ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 होता है तो y1 y2 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा आपका? x1 x2 और ये क्या है? y1 y2, ये होगा आपका आयोटा, इसमें नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयोटा y2 x1 प्लस y1 x2, ये आयोटा हो गया। अब इसको a प्लस ib या x प्लस ये हो जाएगा आपका पूरा रियल पार्ट। ये वाला जो है आपका इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर Z1 Z2 है। अब हम यहाँ पर अगर बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस y1 y2, ये आ रहा है रियल पार्ट। Z1 Z2 का रियल पार्ट ये है। अब ये रियल पार्ट अभी हम यहाँ क्या बताए थे? x1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1, तो इसको क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं। x2 क्या है? x2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू y2 क्या है आपका? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और ये क्या है आपका? यही प्रूव करना था। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इन सब के बराबर होगा। ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार है तो कोई वीडियो रिमाइंड करके फिर देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में बनता ही बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको एक क्या बोला है? रेड्यूस दिस इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सिर्फ अलजेब्रा समझ के सॉल्व करते चले जाइए। जहां आई स्क्वायर आएगा वहां -1, जहां i4 आया वहां 1, बस सॉल्व करते चले जाना है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा।
ये हो गया। इसको एज इट इज ऐसे ही अभी लिखते चलेंगे, जब इसका जरूरत होगा तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आयोटा, ठीक। या फिर इसको भी साथ में सॉल्व करते चले, ठीक है। इसको देखते हैं, पहले इसी को सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4i स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको यहाँ रखिए 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा आपका -1 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 1, और -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, यहाँ रखेंगे कि +4 हो जाएगा, ठीक। तो +4 और 1 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर -4 आई, यहाँ प्लस आई -3 आयोटा। अब इसका आपस में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आयोटा। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -3 -4 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस का 23 आयोटा प्लस 36i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का मल्टीप्लाई करिए 25 प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, -3 -4i और प्लस 27 23 आयोटा -36, ये चीज समझ में आई। डायरेक्ट हम 36 आयोटा स्क्वायर को -36, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डायरेक्ट पुट कर दिए। यहाँ पर क्या आएगा 25 5i -15, तो माइनस का 10 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे, -3 -39 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 और 6 28 -10 आयोटा, ठीक। क्या आया यहाँ पर -39 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 28 -10 आयोटा। अब क्या करना है, ऊपर और नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका जस्ट अगर ये प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, ठीक। तो इसका 28 प्लस 10 आयोटा 28 प्लस 10 आयोटा, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक। देख लीजिएगा आप लोग अपने तरीके से। -39 इंटू 28 प्लस 39 का 10 में करेंगे तो -390 आयोटा, प्लस यहाँ क्या आएगा प्लस 28 आयोटा प्लस 23 इंटू 10 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर -10i का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पुट करने से पहले सारी कैलकुलेशन हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर 39 28 का कितना होगा 1092 माइनस का -390 आयोटा प्लस कितना है 23 28 8 3 जा 24 8 दूना 8 2 जा 16 17 18 46 4 8 और 6 4 4 5 6 644 आयोटा -230, ये हो गया। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था 28 का स्क्वायर कितना होगा 28 का स्क्वायर, ये अगर डायरेक्ट याद है तो इसका होना चाहिए 784 लगभग। 28 इंटू 28 कर लेते हैं, 8 8 जा 64 6 8 2 जा 16 16 और 6 22 और ये हो जाएगा 4 8 784, ये सही था 784
माइनस 10i², 10i² करेंगे तो i² की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करके देख चेक करते हैं। 23 और ये कितना हो जाएगा 2 9 3 12 2 1 3 एंड 1 1320 और इसको सॉल्व करेंगे 644 माइनस 390 करेंगे तो 244 और 10 प्लस का 254 आयोटा डिवाइडेड बाई 794। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबको एक बार चेक करते हैं 2 से कट होगा कि नहीं होगा। 2 से सब होगा, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना होगा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 1 जा 2 प्लस 2 से कट करिए 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा आयोटा डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा। किसी और देखिए, किसी और नंबर से कट हो रहा है क्या? नहीं होगा तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कट होगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन जो है आपका, अगर बोले कि z इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी दिया हुआ है। अभी a² प्लस b², इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक, इसका स्क्वायर करिए, फिर लास्ट में इनका मल्टीप्लिकेशन करके x² y² मतलब अलग करेंगे x² प्लस y²। ठीक, और इसका जो वैल्यू होगा इसके रियल पार्ट से इसका रियल पार्ट, इसके इमेजिनरी से इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर देंगे। ये वाला प्रोसेस पुराना है, थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है कि हम कंजुगेट निकाल लेंगे। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई, ये क्या हो जाएगा a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस c प्लस आई डी। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब करना क्या है z इंटू जेड बार, z इंटू जेड कंजुगेट ऑफ z, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू, ये अंडर रूट सबको एक साथ लिख लेंगे a प्लस ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी, ये दिया हुआ था, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल्स टू, हो जाएगा x² प्लस y²। अब a प्लस बी ए माइनस बी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b², यहाँ पर क्या हो जाएगा c² प्लस d²। ये चीजें हम करते आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। इसका साइड में करके दिखाने की जरूरत है क्या? c का c में करेंगे तो c², c से id करेंगे तो cdi, idc, ये दोनों तो कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आयोटा² d², आयोटा² की वैल्यू -1 होती है तो c² प्लस d² इसका फाइनल आएगा। a² प्लस b² मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा, साइड में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा x² प्लस y², इसका स्क्वायर कर दिए और ये जो रूट में लिखा हुआ है a² b² c² d², इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट बाहर हो जाएगा और ये आपका वैल्यू x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² बाई c² प्लस d²। यही प्रूव करना था। ठीक, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अभी क्या प्रूफ करना है, a प्लस आई बी दिया हुआ है, इसके बराबर प्रूफ क्या करना है a² प्लस b², इसके बाद x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1। यहाँ से ये चीज देखने के बाद क्या दिख रहा है, इसका मॉडुलस लिया गया है, इसका और इसका दोनों का मॉडुलस लिया गया है, तो दोनों साइड का डायरेक्ट मॉडुलस ले लिया जाए अगर, तो वो चीज आ जाएगी क्या, एक बार चेक करके देखिए। अगर डायरेक्ट इसका दोनों साइड का मॉडुलस ले लें, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो है आपको इसको z मानिए, ठीक, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी इक्वल्स टू x प्लस
आयोटा होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1, इक्वेशन 1 मानिए। और यहाँ पर कंजुगेट ले लेंगे तो a माइनस आई बी एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1, इक्वेशन 2। जेड बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका a² प्लस b²। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, और रूट जो बाहर जो पावर है उसको बाहर लिख लेते हैं। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा x² माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x² आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। a² डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 20 में जो 6, 7, 8 था एकदम इजी है, उसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद 10th, 11th, 14th 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस का, उसको बचा हुआ सॉल्व करा देते हैं आपको। बाकी जो प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे तो उसका भी सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब इंटू वाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू यू प्लस आई बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स आयोटा प्लस 3xy इंटू वाई आयोटा इक्वल्स टू यू प्लस आई बी। ठीक, ये क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3y² एक्स ब्रैकेट बंद आयोटा इक्वल्स टू यू प्लस आई बी। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी रियल, ये क्या है रियल, ये क्या है इमेज। ठीक, कंपेयरिंग बोथ साइड। u की वैल्यू क्या आएगी आपकी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और b की वैल्यू क्या आएगी 3x² प्लस 3y² एक्स। ठीक, अभी हमको पूछा क्या है, इस पे आ जाते हैं। निकालना है हमको u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। ठीक, u की वैल्यू क्या रखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3x² वाई प्लस 3y² एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अभी क्या बोल रहा है ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस वाई क्यूब बाई वाई प्लस 3x² वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3y² एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये एक एक्स कट जाएगा, ये क्या बचेगा x² माइनस वाई क्यूब बाई एक्स बच रहा है यहां पर। ठीक है, अभी वाई क्यूब बाई एक्स बच रहा है तो वाई क्यूब बाई एक्स एज इट इज लिख देते हैं प्लस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3x²
और आपका यहाँ क्या बचेगा, प्लस वाई से वाई कट जाएगा, 3xy बचेगा। ठीक, कहीं पर कोई मिस्टेक हो रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेने दीजिए। हाँ, मिस्टेक हो रहा था ना, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ आने से पहले ये चीज u बाई एक्स बाई वाई ये निकालना था ना। ये देखिए यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया है, माइनस आयोटा होगा ना यहाँ पर, यहीं से गलत हो गया क्वेश्चन, मिस्टेक। ये चीज सही था, यहाँ पर क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। ठीक है, माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू माइनस ए माइनस बी। ठीक, एक्स क्यूब और ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट का जो होगा 3xy आयोटा माइनस आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3xy स्क्वायर, ये पार्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इंटू आयोटा, ये u प्लस आई बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एंड v की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर पुट कर देंगे u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस v की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई वाई। भाग दे देंगे आप, इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 3y बचेगा, प्लस y से करेंगे तो ये बचेगा 3x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे y से, ये आपका y स्क्वायर बच जाएगा, x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस 4y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड। यहाँ तक हम आ गए थे। एक छोटा सा माइनर मिस्टेक क्या हुआ था, आई क्यूब की वैल्यू हम डायरेक्ट माइनस वन रख दिए थे, जो कि होगा क्या, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। ठीक, ये यहाँ पर पुट किया गया, तो ये वाला पोर्शन इसके साथ हो जाएगा आयोटा वाला, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसके साथ हो जाएगी, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ क्या किया गया है, कंपेयरिंग बोथ साइड, u और v की वैल्यू निकाल दी है और इस इक्वेशन में पुट करने पर ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट करके बताएंगे आपको। अभी क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1। तो जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। अल्फा को a प्लस आई बी मान लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल्स टू इतना एंड बीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर दिया क्या है, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, इट मीन्स क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, ये चीज इससे आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी, यहाँ लिखते हैं बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा। ठीक, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो अगर अल्फा ये है तो अल्फा का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी। अब सारी वैल्यूज हमको पता है, इसमें पुट करते हैं। बीटा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस
ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट लेना है, ए माइनस आई बी, बीटा क्या है एक्स प्लस आई वाई, ठीक, ये हो गया। अभी अलग अलग कर लेते हैं इनको, ठीक, यहां पर लेके आते हैं, यहां से यहां लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए रियल पार्ट प्लस वाई माइनस बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस मल्टीप्लाई करिए ए एक्स माइनस ए वाई आयोटा। अब यहाँ ये माइनस वाला हम मल्टीप्लाई साथ में करते चल रहे हैं, माइनस का इसमें किए माइनस ए एक्स माइनस का किए तो माइनस ए एक्स हो गया, ए आई वाई माइनस के माइनस आई वाई हो गया। अब इसका करेंगे माइनस आई बी एक्स, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, प्लस आई बी एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे माइनस, यहाँ पे एक और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी वाई आयोटा स्क्वायर, बी वाई आयोटा स्क्वायर, पूरे का मॉडुलस हो गया। अब इसको अलग अलग क्या करेंगे, x माइनस ए प्लस आयोटा y माइनस बी, ठीक, इसको क्या करेंगे अब यहां से अलग अलग कर लेते हैं। ये बी वाई आयोटा स्क्वायर क्या होगा, इसको इनडायरेक्टली माइनस बी वाई होगा कि नहीं होगा, और यहाँ ए एक्स है तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस ए एक्स, यहां से माइनस बी वाई आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप हम उड़ा रहे हैं, बोर्ड पर कवर नहीं हो पाएगा, आप समझ जाइए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगर रख देंगे तो माइनस बी वाई होगा जो रियल पार्ट में आकर शामिल हो जाएगा, प्लस इनको एज इट इज क्या लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई इंटू आयोटा पहले होगा, ये हो गया, ठीक। अभी एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमको पता है Z1 Z2, इसको Z1 बाई Z2 कर सकते हैं, ठीक। तो इसका अलग से मान, इसको हम यहां ब्रेक कर दें, इसी प्रॉपर्टी को यहां लगा देंगे तो इसको ब्रेक कर दें, इसको अलग, इसको भी हटा के इसका अलग से मॉड, सिर्फ बोर्ड पे स्पेस कम है इसके लिए हम इसको 1-2 स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, आप अलग से ये प्रॉपर्टी लगा के फिर से कर लेंगे। अब इसका अगर मॉड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो यहां से यूज करेंगे आपका अंडर रूट में आएगा, मॉड में ले रहे हैं तो मॉड को क्या हो जाएगा अंडर रूट में वैल्यू आएगी, अंडर रूट में क्या होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट, कर लेते हैं इसको पूरे को अंडर रूट में, फिर कर लेते हैं 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं दोनों, ये रूट में हो गया, ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2yb डिवाइडेड बाई, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2ab प्लस 2abxy माइनस 2by, ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c है, ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करेंगे, आप ध्यान से बस इक्वेशन को देखिएगा, एक्स स्क्वायर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक,
2ab xy कैंसिल आउट हो जाएगा, -2ax कैंसिल, -2by नहीं, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, bx स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है। ठीक, जहां दिखेगा वहां पर हम रख देंगे। उसके फॉर्मेट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साइड लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ और यहाँ। इस वाई यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या अब क्या बच रहा है, -2ax माइनस 2ax माइनस 2by, ये बचा। अभी हम क्या करेंगे, हमको पता है ये चीजें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, होता नहीं है, यहाँ पर प्रूफ हुआ है क्योंकि मॉड बी की वैल्यू 1 दी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 1। ठीक, अभी कहीं पर कुछ छूट रहा है, सो ये देखो ए स्क्वायर छूट रहा है जो कि यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये चीज छूट रही थी। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2ax माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, इसको इधर लिख लेते हैं 2ax माइनस 2by। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब ये ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन देखो बराबर हो रही है तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और कैलकुलेटिव भी था, तीनों चीज इसमें मिक्स था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर 5 मार्क्स 6 मार्क्स में आपके सिलेबस में आ गया तो अगर इस तरीके से अगर आपने अच्छे से समझ लिया एक बार इसको और एक बार कॉपी में नोट कर लिए तो आपका 6 नंबर इस चैप्टर से फिक्स रहेगा। ठीक, एक और अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके बाद करते हैं, पहले इसको नोट करिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और क्वेश्चन 14 लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। बाकी एक दो जो क्वेश्चन छोड़े थे वो शायद एक दो क्वेश्चन जो छोड़ा हुआ है, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लीजिए। Z1 लिखा हुआ है 2 प्लस आई, Z2 लिखा हुआ -2 प्लस आई, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट, तो Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाई Z1 का कॉन्जुगेट करके जो वैल्यू आएगी उसका रियल पार्ट कंपेयर कर देना है। ठीक, सेम इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना है, उसका क्या निकाल देना है इमेजिनरी पार्ट। ठीक, और सिर्फ 8 नंबर क्या है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y, लिखा हुआ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i कॉन्जुगेट ऑफ -6 प्लस 24i। तो इसका 6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट निकाल के और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके x और y का 2 इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर देना। ठीक, छोटा छोटा कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन वही है जो अभी तक हम जब तक जो बताते आए हैं उसी बेस पर है। इसके बाद बाकी सब 10th 11th 13 करा दिए। 12th तो सिर्फ क्या करना है 1 माइनस आयोटा की पावर x दिया हुआ है, उसका मॉडुलस अगर आप निकालेंगे, जैसे क्या लिखा हुआ है एक क्वेश्चन देखिए 12 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो इसका मॉडुलस क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो ये क्या है √2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर x बाई 2 इक्वल्स टू 2 की पावर x, देन x की पावर 2 इक्वल्स टू x कर लेंगे, देन x इक्वल्स टू 0 होगा। फॉर ये इक्वेशन कब ट्रू होगा, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 0 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का 13 क्या है, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ ए प्लस आई बी के रूप में शो करना है, मतलब दोनों साइड का मॉड ले लेना है। प्रॉपर्टी कौन सी है Z1 Z2
तो ये क्या होता है, मॉड Z1 मॉड Z2 अलग से निकालते हैं। और यहाँ पर क्या दिया है, Z1 Z2 Z3 Z4 एक साथ है, तो Z1 अलग से, Z2 अलग से, Z3 अलग से, Z4 अलग से निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 14 हम करने जा रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। 14th नंबर हम बोर्ड पर करने जा रहे हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14 पहले सॉल्व करिए जब तक हम आप देख रहे थे। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, ठीक। 14 में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर 1 माइनस आयोटा नहीं सॉरी 1 प्लस और ऊपर भी 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। पावर m चल रहा है, इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। m की वैल्यू हमको निकालनी, सॉल्व करिए। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जा रहा है, इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया। पावर m चल रहा है, इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 आयोटा स्क्वायर माइनस पहले से है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पे बाद में आएगी तो प्लस 1 हो जाएगा। पावर m इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। 2 आयोटा बाई 2 पावर m इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर i की पावर m इक्वल्स टू 1। अब यहाँ क्या होगा, ठीक। m क्या हो सकता है, m बिलोंग्स टू, यहां पर m क्या हो सकता है, m इक्वल्स टू 4n वेयर, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये पुराना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 13 का कॉन्सेप्ट था। ये हो गया 4 इंटू n, मतलब 4 इंटू n, n वेयर n इक्वल्स टू, अभी क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर अभी हमको क्या चाहिए, फॉर लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव के लिए m की वैल्यू 1 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। इट मीन्स i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ये हमको पता भी था और यहाँ पर हमने प्रूव भी कर लिया है। m की वैल्यू सबसे लीस्ट क्या होगी, 4। क्यों लीस्ट पूछा है, क्योंकि ये 4 भी हो सकती है, i की पावर 4 8 भी हो सकती है, i की पावर 4 का, i की पावर 12 का, i की पावर 16 का, i की पावर 20 का, सबकी वैल्यू 1 होती है। इसीलिए इसने लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछा है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो m की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि सारे 4 के मल्टीपल्स में जितने भी i की पावर होते हैं सबकी वैल्यू i में 1 होती है। लीस्ट पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 4, ठीक है। अभी पूरा 1 बाय 1 करके पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हमने क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज का फिनिश कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होगा लीनियर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी होगा। पहले पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करेंगे। ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार आप ओपन इंटरवल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ के आइएगा, जो कि हमने सेट थ्योरी चैप्टर 1 में पढ़ाया था इंटरवल के बारे में। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, उसको रियल लाइन पर कैसे शो करते हैं, और दूसरा चीज क्या है कि उसको रियल लाइन पे शो करना सीखना ही है, साथ में ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल साथ साथ सेमी इंटरवल और सेमी क्लोज सेमी ओपन, इन सबको शो करना किस तरीके से रियल लाइन पे शो किया जाता है, वो सब चीज एक बार रिवाइज करके आइएगा। हालांकि हम कल एक बार थोड़ा रिवाइज करके जाएंगे, लेकिन आप करके आए तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के साथ। थैंक यू सो मच।